कवर टूल्स हो गए थे। क्या होते हैं टूल? किसी भी शेप को बनाने के लिए हम टूल का यूज करते हैं। जो भी बेसिक टूल। स्टिचेस क्या होती है? फिर करने के लिए किसी भी डिजाइन फिर करने के लिए। जो भी स्टिच आता है धागा जी। वो फिर होते हैं। इफेक्ट्स, उसके बाद इफेक्ट्स शुरू होते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स यहाँ से ये पूरा पैकेज हमारा इफेक्ट्स का। सबसे पहला इफेक्ट है हमारा अंडरले। अंडरले अंडरले का मतलब स्टिचेस के नीचे एक अंडरले चलेगा। काम क्या होता है? स्टेबलाइज करना, स्टिच को स्टेबलाइज करना। स्टिच को स्टेबलाइज करेगा या फैब्रिक को स्टेबलाइज करेगा? स्टिच को स्टिच को या फैब्रिक? फैब्रिक को करें। फैब्रिक। स्टिच तो स्टिच तो ऑलरेडी हार्ड है, स्टिच तो अपनी डेंसिटी पे है। किसको करना है उसने? फैब्रिक, बिकॉज फैब्रिक ही लाइट होता है ना। एक्सपोर्ट के तो खासकर, क्योंकि एक्सपोर्ट पे क्या दिक्कत होती है? क्या दिक्कत होती है? उन लोगों को बेस चाहिए होता है, क्वालिटी चाहिए होता है, तो कपड़े लूज बबलिंग भी साइड में आता है। हाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट का जितना फैब्रिक होता है, अगर आप टेक्सटाइल लाइन में जाए ना तो टेक्स से बनता है, कुछ वीविंग्स होती है। कॉटन हार्ड फैब्रिक होता है ना। ये जितने होते हैं ना, जर्सी, लाइक्रा, अगर आपने देखा होगा, नॉन स्ट्रेचेबल के फैब्रिक होते हैं, स्ट्रेच इतना होते हैं, ज्यादा स्ट्रेच होते हैं। तो इसके ऊपर जब हम स्टिच डालते हैं ना, तो लेयर के अंदर चला जाता है, लेयर में जाता है ना। सो लेयर में जाने से क्या होता है? वो स्टिच जितना सेव कर दिया, जितना हार्ड लेते हैं वो नीचे की तरफ लाइट दिखता है। तो सबसे पहला जो हमारा टूल है, मोस्टली ये हमारे यूज होंगे। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, व्हेन वी क्लिक्स ना तो ये टिक 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 की आवाजें आती है। सो आपने ग्रिड में जाना है, ग्रिड पे राइट क्लिक करना है, जर्नल में जाना है और यहाँ से मेक साउंड बंद कर देना है, प्ले साउंड बटन बंद कर। तो ये हमारा साउंड बटन बंद है। सो ये हमारा सबसे पहला स्टिच है, साटिन स्टिच। मोस्टली हम लोग तो फैमिली लेते हैं हार्ड स्टिचेस में, लोगोज वगैरह में, और साटिन भी यूज होता है विद स्प्लिट। विदाउट स्प्लिट नहीं यूज होगा, विद स्प्लिट हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। दिस इज स्टिच। स्टिच के बाद इसके अंदर मैंने इफेक्ट डाला है। फर्स्ट अंडरले है। अंडरले मतलब कि डबल कतानी लेना है या सिंगल। सपोज मैंने सिंगल कतानी लिया है। कितनी स्पेसिंग पे देना है? सपोज 4 mm की स्पेसिंग पे दिया है। लेंथ सपोज मैंने 5 mm कर दी है, 4 mm तक इससे ठीक होती है। एंगल 90 डिग्री, 45 डिग्री, जिस भी उस पे चलाना है। कौन सा वाला बैक स्टिच होना है, ये सारा ततानी हम कर चुके हैं ना। बैक स्टिच हमने स्टैंडर्ड लेना है, बॉर्डर लाइन लेना है या डायगोनल लेना है। सो सपोज हमने बॉर्डर लाइन ली। अब ये चलेगा कैसे? सबसे पहले नीचे एक अंडरले चलेगा 45 डिग्री पे। अंडरले लेने से क्या हुआ? जितना उसने स्ट्रेच करना था दोनों तरफ से फैब्रिक्स को स्ट्रेच कर दिया, एक स्टेबलाइज भी कर दिया उसको, और फिर उसके ऊपर हमारा स्टिच है। अगर आपने इसके साथ एक और लेना है तो यहाँ से सेकंड अंडरले ऑन कर देंगे। सपोज इस बार मैं दे रही हूँ एज रन, मतलब एजिस के ऊपर एक रन। उससे क्या होगा? स्टिच हमारा बाहर की तरफ नहीं जाएगा, एक एज पे रन बन गया ना, बॉर्डर बॉर्डर बन गया तो आपका करेंगे। सबसे पहले नीचे एक ततामी की लेयर, उसके बाद एक एज रन, और फिर हमारा फाइनल स्टिच। क्लियर? जब इसके ऊपर हम लेटर लिखेंगे, लेटर में भी हम लोग अंडरले देंगे। अंडरले कौन सा देंगे? मैं इसमें बाय सेगमेंट जाती हूँ। देखो बाय शेप ले रहा है ये, सिर्फ एज और डबल टैन, तो मुझे इतना हार्ड नहीं चाहिए। मैं बाय सेगमेंट जा रही हूँ, बाय सेगमेंट में मैं इसको दूंगी नॉर्मल जिगजैग। तो अब इसके नीचे सबसे पहले एक जिगजैग चलेगा और फिर आपका। सो अंडरले क्लियर है? बेसिक अंडरले नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी में बंद रखेंगे। और वैसे इसमें मार्जिन क्या है? 0.20 यहाँ पर मार्जिन दे रखा है। मार्जिन क्या होता है? अगर आप नोटिस करो तो जो अंडरले है वो आपके आउटलाइन से अंदर की तरफ चलेगा, तो आउटलाइन से 0.20 अंदर की तरफ चलेगा। अगर मैं इसको बिल्कुल जीरो कर दूं तो ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है।
ये देखिए जो जिगजैग है ये कॉर्नर से 0.20 अंदर, रीजन कि कई बार स्टिच एक्स्ट्रा बाहर दिखता है। So, हाँ तो हम यहाँ से इसको 0.20 ही रखा हुआ है। अगर आप इसको अंदर करेंगे अगर आप यहाँ से 0 कर देंगे तो पॉइंट टू पॉइंट पहुंच गए। ठीक है, तो जैसे आपने अंडरले इज क्लियर। अंडरले स्टेबलाइज करने के लिए फैब्रिक और स्टिच को भी थोड़ा हार्ड कर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पुल कंपेंसेशन। दिख रहा है ना, तो दिक्कत है। पुल कंपेंसेशन, पुल मतलब कि थोड़ा बाहर, कंपेंसेट मतलब जैसे हम कहते हैं ना कंपेंसेट कर लो, ठीक ठीक कर लो सेट। तो अगर आप इस चीज को देखो, जब भी अंडरले बंद कर रही हैं, जब भी हम लोग कुछ पंच करते हैं तो आपने देखा होगा हमेशा एम्ब्रॉयडरी हमारी आउटलाइन से बाहर निकली होती है। एक्चुअल में तो आउटलाइन का मतलब यही है कि आउटलाइन टू आउटलाइन पंचिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका फुल कंपेंसेशन ऑन है तो आउटलाइन टू आउटलाइन होगी। ऑफ है तो आउटलाइन टू आउटलाइन, ऑन है तो वो ऑलरेडी धागे को थोड़ा सा बाहर निकाल के चलता है। वो किस लिए चलता है, उसका रीजन ये है कि एक तो हम लोग कभी भी ओवरलैप पंचिंग बहुत कम करते हैं, कोशिश है ना। मैंने हमेशा बताया कि एटलीस्ट इतना इतना फैब्रिक को दबा के पंच करना, फैब्रिक नहीं मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को दबा स्टिच में, रीजन की बीच में से गैपिंग आए ही नहीं। सेकेंड, हमारा थ्रेड भी श्रिंक हो सकता है, फैब्रिक भी श्रिंक हो सकता है, तो श्रिंकेज पहले से ही देके चलते हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक्स। ये यहाँ पर है, जैसे कॉटन वगैरह के फैब्रिक्स हैं, एक्सपोर्ट के फैब्रिक हैं, तो उनमें तो आप 0.51 mm तक भी दे सकते हो। और जैसे कई बार जब सैंपल निकलता है तो हमें दिखता है कि बीच में से आउटलाइन दिख रही है, मतलब स्पेस दिख रहा है, टैपिंग दिख रही है, कोई पत्ती किसी से अटैच नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके थोड़ा सा फुल कंपेंसेशन दे देते हैं ताकि वो ओवरलैप चले। क्लियर हुआ फुल कंपेंसेशन? ठीक है, फुल कंपेंस देखो, विदाउट फुल कंपेंसेशन, विद फुल कंपेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑटो जंप। बहुत ध्यान से ये देखने वाले, पहले भी करा चुके हैं ऑटो जंप। हाँ, बहुत करवाया मैंने। ऑटो जंप क्या होता है, जैसे जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो सेकंड को हमें फिल करना है, बट विदाउट स्प्लिट ये फिल नहीं होगा। लेकिन अगर स्प्लिट इफेक्ट नहीं चाहिए, स्प्लिट बंद कर दिया, जंप पे जाएंगे और जंप लेंथ दे देंगे। जैसे मैंने 3 mm की दी तो ये 3 mm पे जंप। एंगल पे डिपेंड करता है कि आपका कैसे, ऐसे है तो आपका ऐसे स्प्लिट आएगी, और अगर आपने ऐसे एंगल ले रखा है तो आपकी ऐसे स्प्लिट। ठीक है, मोस्टली किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे कॉलन सी भी चल रहा है, अब कॉलन सी की विड्थ सपोज मैंने ज्यादा दे रखी है तो बिना स्प्लिट के नहीं फिल होगा, वो तो 5-7 mm तक तो फिल कर देगा, उसके बाद नहीं करता। तो मैंने ये स्प्लिट यहाँ से बंद कर दी, आउटलाइन में से स्प्लिट बंद कर दी। अब मैंने क्या किया, जंप को बंद कर दिया और जंप लेंथ मैंने ले ली 5 mm। ठीक है, जंप तो 5-5 mm पे स्प्लिट हो गए। अब इसमें आप और स्टिच कौन सा फिल कर सकते हो, जिगजैग, ई स्टिच इजीली फिल हो जाए। जिगजैग भी। अब ये नीचे क्या चल रहा है, अंडरले, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरले। ठीक है, जिगजैग, ई स्टिच आप किसी भी से कर सकते हो। क्लियर? शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग मोस्टली आपको लेटर्स में, कर्व्स में काफी दिखेगी। ध्यान से देखना इसको, हमेशा आपको दिख जाएगा कर्व में कुछ टाके शॉर्ट है ना। और चेक करते हैं, जहां भी कर्वनेस आई, जैसे अब यहाँ पर इक्वल है, कर्व नहीं आ रहा, यहाँ कर्व है तो देख लो टाके शॉर्ट है। वो ऑलरेडी क्या करता है, नैरो विड्थ में से शॉर्ट शॉर्ट करके चलता था। अगर यहाँ से शॉर्टनिंग ऑफ कर दूंगी तो सारे टाके इक्वल ड्रॉप होंगे। सब जगह से इक्वल ड्रॉप हो रहा है। देखो अब यहाँ डिस्टेंस कितना कम है, देख रहे हो, यहाँ आपका डिस्टेंस है, एम से मेजरमेंट आता है 0.37, और यहाँ कितना डिस्टेंस है 0.16। ठीक है, अब प्लीज एक चीज और मैं बता रही हूँ, वो मेरे ख्याल से आप कोई की प्रेस कर रहे हो ना, उससे ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, कुछ कुछ विलकॉम में आप नोटिस कर रहे हो इधर वाला क्या? ज्यादा छेड़ा हुआ है।
क्या दिख रहा है? WIL और COM में कुछ फर्क है? मुझे WIL में फर्क दिख रहा है, COM में और फर्क दिख रहा है। क्या फर्क है? स्पेस का स्पेस का फर्क है। जहां पर भी स्ट्रेट लाइन है वहां पर स्टिच डेंस है, और जहां भी कर्व है वहां पर स्टिच लाइट है। और वो भी कहाँ लाइट है? सिर्फ आउटर बाउंड्री पे, इनर बाउंड्री पे कहीं भी लाइट नहीं। तो फ्रैक्शनल क्या करता है? आउटर बाउंड्री पे से स्टिचेस को थोड़ा सा डिस्टेंस में लेके चलता है। जैसे ही इसको हम यहाँ से फ्रैक्शनल बंद करेंगे, हो गया एक पॉइंट आपका। तो ये फ्रैक्शनल लेटर्स वगैरह में ऑप्शनल है, अगर किसी को, क्योंकि अब ये जब मशीन पे बनेगा तो दिखेगा ना कि थोड़ा लाइट चल रहा है, कर्व वाले लेटर्स लाइट है और स्ट्रेट वाले थोड़े से डेंस है, तो इसलिए आप इसको ऑफ करके चल सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शनल। क्लियर पांचों? कहाँ पे करना है ये जैसे जहां पर हैवी स्टिच चल रहा हो, जहां टाइट स्टिच हो, सारे एक साथ हो, कर्व्स है। अब जैसे ये स्ट्रेट है, ज्यादातर फूल दुपट्टा वगैरह में वहां ज्यादातर कर्व आता है, वहां ऐसा नहीं आता कि स्ट्रेट हो, वहां आप ऑन कर सकते हो। अच्छा, इसमें है कि आप कितना दे सकते हो, जैसे अगर आपको लग रहा है ना कि ज्यादा है तो थोड़ा कम भी कर सकते हो, जैसे 0.15 कर दिया। सॉरी, 0.15, तो थोड़ा कम कर सकते हो। और थोड़ा कम करना है तो फ्रैक्शनल और थोड़ा कम करते हैं, इतना नहीं चाहिए, हाँ थोड़ा लेट। क्लियर? क्लियर है? 1 2 3 4